Mariam and I'm here with a new topic that is unit and measurements. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करें ना तो जो डेली लाइफ में आप चीज़ें यूज करते हो वो सिंपल से तो समझ जाते हो आप, लेकिन जैसे ही उन चीज़ों को हम बढ़ाते हैं, उन्हें नेक्स्ट उसे लेवल पे लेकर जाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि वो जो है ना वो फिसलने लगता है, वो आपसे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। तो जैसे कि होता है ना कि जैसे किसी घर में बोला गया कि 1 किलो, इसे बोला गया कि 1 किलो सब्जी लानी है, तो 1 किलो किससे होता है? देखिए 1 किलो वेट से नापेंगे, ठीक है, वजन से नापेंगे। वेट 1 किलो सब्जी लाना है तो उसका वेट देखा जाएगा, ठीक है। अब दूध बोला गया कि 1 किलो दूध ले आओ, तो दूध किलो में तो दूध आता नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा? दूध किस में आता है? लीटर में, ठीक है, दूध लीटर में आता है। और उसको नापा कैसे जाता है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या? वेट क्या? वेट वजन, ठीक है। आप सब्जी ला रहे हो तो वो वजन में ला रहे हो, वेट में ला रहे हो। आप दूध ला रहे हो तो वो लीटर में ला रहे हो, वॉल्यूम में ला रहे हो। वॉल्यूम क्या? लिक्विड पार्ट, ठीक है, लिक्विड पार्ट। किसी भी मैटर को नापने के लिए आपको यूनिट्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, ठीक है। उसी यूनिट्स को हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज की जाती है फिजिक्स में। एक होता है एसआई यूनिट, आपने सुना होगा, ठीक है, और एक एमएल और टी, ठीक है। ये दो चीज आपने फिजिक्स में सुनी होगी, फिजिक्स में यूज की जाती है, ठीक है, उसके यूनिट और मेजरमेंट को यूज करने के लिए, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है। तो यूनिट, एसआई यूनिट का आपने फॉर्मूला सुना है? क्या होता है एसआई यूनिट का? फॉर्मूला होता है सिस्टमा इंटरनेशनला डी यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये एमएलटी क्या है? एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। ये किसके लिए? ये डायमेंशन बोला जाता है। जब डायमेंशन निकालना होता है तब उसके लिए ये एमएलटी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मास का क्या होता है? मास में क्या होता है ना कि मास का हम लोग, देखिए टाइम का हम लोग सेकेंड लेते हैं, हाँ, मास का किलोग्राम लेते हैं, और लेंथ का हम लोग ले लेते हैं वो मीटर, ठीक है। ये जो सबसे छोटी यूनिट रहती है उसको लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिए, कुछ हम बेस क्वांटिटीज यूज करते हैं, मतलब उसको टर्म किया जाता है। बेस क्वांटिटीज क्या है? मूल जिसे बोलते हैं, जिससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी उसको नापना, ठीक है। कुछ भी फिजिकल यूनिट्स है, किसी भी फिजिकल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या हमको चाहिए? फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए, ठीक है, हमको उसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए। अब फंडामेंटल यूनिट्स, अगर फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो उसको आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक चीज जानते हैं, लेंथ, ठीक है, फिर से फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब जैसे लेंथ है, तो क्या आप लोग ये बताइए लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं होता, लेंथ का फॉर्मूला नहीं होता। एरिया का फॉर्मूला होता है, हाँ, एरिया का फॉर्मूला होता है। किसी चीज का एरिया निकालना है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया आता है। तो लेंथ किसी फॉर्मूले में एंटर हो सकता है, लेकिन लेंथ का फॉर्मूला नहीं होता। तो वो क्या हो गई? वो फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। एक और चीज मास हो गया, ठीक है, मास का फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, लेकिन मास, वेट के फॉर्मूले में मास यूज किया जाता है, ठीक है। और टाइम का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। तो इस सब का क्या होता है ना कि टाइम भी यूज किया जाता है किसी ना किसी फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स है। जो चीजें डिवाइड नहीं हो सकती हैं वो बेस है, ठीक है, यानी कि वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे कि सेल हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा सेल हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो 7 टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? लेंथ, ठीक है, लेंथ, फर्स्ट है लेंथ। दूसरा मास, तीसरा टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। और फिफ्थ हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
सेवेंथ सॉरी, ठीक है। ये 7 चीज हैं जिसके जो है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहले अब ये जितनी भी चीजें ना ये फॉर्मूले में आ जाएंगी, लेकिन इन सबको फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज तो इससे हम ना क्या बोलते हैं, इससे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और इन सब की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट मीटर, ठीक है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम। टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लोग किसमें, केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये कैंडेला होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें हम लोग देखते हैं, मोल में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग मोल में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो एक चीज और समझिए कि जो लेंथ है, ठीक है, ये सब जितने हैं इसको वैल्यू, इसकी वैल्यूज क्या होती है, हम लोग इसकी क्या वैल्यू निकालते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे पाथ हो गई, ठीक है, लेंथ है, ठीक है। लेंथ की पाथ, लेंथ को कैसे वैल्यू निकालते हैं, पाथ ऑफ लाइट के द्वारा निकालते हैं। लाइट क्या है, सबसे फास्ट स्पीड होती है लाइट की, ठीक है। अगर हम मीटर के हिसाब से देखें तो अगर मीटर के हिसाब से देख रहे हैं तो जो लाइट की वैल्यू 1/3 × 10⁸ मीटर पर स्क्वायर निकलेगी, ठीक है। लेंथ की क्या यूनिट निकालते हैं, लेंथ की कैसे यूनिट निकालते हैं, तो याद रखिए लेंथ की यूनिट स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मास पे। मास की वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लैटिनम और इरिडियम। मास की वैल्यू प्लैटिनम और इरिडियम से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा पे, टाइम। अब टाइम की कैसे निकालते हैं, टाइम की होती है सीज़ियम 133। अब ये सीज़ियम 133 क्या है, ये देखिए सीज़ियम 133, ये ना जिससे एटॉमिक क्लॉक बनाया जाता है ना, ये वो होता है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे बोला जाता है ना 0 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे केल्विन हो गया तो केल्विन में 273.16, इसे क्या बोला जाता है, ये ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो केल्विन टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से वैल्यू उसी के एम्पियर से निकाली जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 0.012, ठीक है, 0.012 kg। ये क्या है, ये है कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है, ये एक आइसोटोप्स है जो हम मोल, जिसे हम मोल कहते हैं, और वो केमिस्ट्री में निकाला जाता है, ठीक है। मोल कार्बन 12 क्या है, केमिस्ट्री में हम जिसका बेस होता है ना, जिसको बेस मानते हैं उसे कार्बन 12 बोलते हैं ना। उसी बेस पे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव किया गया, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।